आ जाएंगे, लाइए। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट जी, कोलगेट का ये स्पॉन्सर्ड क्विज़ है और सबसे पहले मैं कोलगेट के बारे में बता दूं कि उनका एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ी कैंपेन है जो हम बहुत शौक से बताते हैं। इस्लामी दुनिया की हिस्ट्री में, अस्सलाम वालेकुम, आइए तशरीफ लाइए। इस्लामी दुनिया की हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जहां बहुत सारे मजबूत और ज़बरदस्त लोग गुजरे हैं। ऑब्वियसली हमारा उनसे कभी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, मवाजना नहीं हो सकता, मुकाबला नहीं हो सकता, वो बहुत बड़ी हस्तियां हैं, लेकिन उनकी एक खासियत हम ज़रूर अपना सकते हैं और वो खासियत है ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग, यानी मजबूत रहने की खासियत। कोलगेट ने कैंपेन शुरू की है कि अगर आप कोलगेट को 2 मरतबा ब्रश करते हैं कोलगेट से, तो वो कोलगेट आपको मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इस मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन की वजह से आपके दांत मजबूत होते हैं और मजबूत दांत बेहतर सेहत की ज़मानत होते हैं, बेहतर सेहत और बेहतर पाकिस्तान का चोली दामन का साथ है। सो थैंक यू कोलगेट। कोलगेट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ रंग जिंदगी का ये कहना है नेल्सन पेंट बनाने वालों का, वो ये कहते हैं कि ये 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, यानी कि कम पेंट के उसमें ज़्यादा एरिया जो है वो कवर किया जा सकता है। और ये जीतने वाले का, जो भी जीतेगा इसमें फाइनल में, उसको एक मोटर बाइक मिलेगी नेल्सन की तरफ से। तो नेल्सन का बहुत 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 शुक्रिया। ऑलराइट जी, हमारे पास जो टीम्स हैं, टीम ए में है शोएब रशीद साहब जामिअतुर रशीद से और मोहम्मद उमर फैसल जामिअतुर रशीद से। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक हैं जी। तैयार हैं जी। आपको पता है ना कि आज ज़रा सवाल टफ हो सकते हैं। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल बी गुड। अच्छा जी, हारून रज़ा साहब ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से आपका ताल्लुक़ और ज़ियाउर रहमान ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। तैयार हैं आप लोग? जी। ऑलराइट जी, तो अब हम शुरू करने वाले हैं। 2 मरहले होंगे इस क्विज़ के। कार्पेट ऑफ करके यहाँ चले जाइए। 2 मरहले होंगे क्विज़ के, ठीक है जी? पहले मरहले में मैं सवाल करूंगा, 3 ऑप्शंस होंगे, 3 में से एक बिल्कुल सही होगी जिसको आपने चुनना है, ठीक है? दूसरे मरहले में ऑप्शन कोई नहीं होगी, जवाब आपको देना पड़ेगा। आखिर में जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो ये जीत जाएगा। तैयार हो जाए? शुरू करते हैं। ऑलराइट, कुरान पाक में 4 मुक़द्दस महीनों का जिक्र है। मुहर्रम, रजब, ज़िलहज। चौथे महीने का नाम बताइए। ऑप्शन दोबारा बताएं। कुरान पाक में 4 मुक़द्दस महीनों का जिक्र है। मुहर्रम, रजब, ज़िलहज। चौथे महीने का नाम बताइए। चौथा महीना जो कुरान पाक में है उसका नाम बताना है या तरतीब के एतबार से चौथा महीना जो कुरान पाक में? ज़िलहज, जो 4 हुर्मत वाले महीने हैं। ज़िलक़अदा। जी जी बिल्कुल, मैं भी ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, आपने ऑप्शन का इंतजार नहीं किया। डॉक्टर साहब जी आप नहीं बता सकते। अच्छा ठीक। हाँ, नहीं, मैंने हर बात में बताया। आई नो, लेकिन वो हिंट नहीं दे सकते हम, बिकॉज फिर वो ऑप्शन भी दे रहे हैं ना। लेकिन बहरहाल मैं आपका जवाब मान रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ऑप्शंस नहीं बताए थे। इनके लिए तालियां। सुन लीजिएगा, मैं आपको ऑप्शंस दूंगा। जंग यरमुक कब हुई और किस सने हिजरी में हुई? 5 रजब 15 सने हिजरी था, 8 रजब 12 सने हिजरी था, या फिर 5 रजब 18 सने हिजरी था? जल्दी जवाब देना है, जल्दी सर, बहुत देर है। 12 हिजरी, 5 रजब। 5 रजब 5 रजब 12 हिजरी। 15 सन 15 हिजरी, सन हिजरी 15 था। अच्छा जी, मस्जिद नबवी का संगे बुनियाद कौन से इस्लामी महीने में रखा गया? रजब, रबीउल अव्वल या शाबान? ये बता देता हूं, सन 1 हिजरी में रखा गया है। महीना कौन सा था? शाबान, रजब या रबीउल अव्वल? शाबान में रखा गया। रबीउल अव्वल, यकुम रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी। इमाम अबू हनीफा का सने पैदाइश बताइए। 669 आप बता रहे हैं? 669, 680 या 695 ईस्वी? 699,
680 या 695 ईस्वी? 699, 680 या 695? हिजरी में बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं? हिजरी साल। ईस्वी साल की बात हो रही है, बात ईस्वी साल की है। 699 ईस्वी, 680 ईस्वी या 695? 695 हिजरी हिजरी? ईस्वी 695 ईस्वी 699 ईस्वी। ऑलराइट। सिंध के पहले गवर्नर का नाम बताइए। गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, शेख दीन मोहम्मद या मियां अमीनुद्दीन? साइलेंस। ऑप्शन दोबारा दीजिएगा। सिंध के पहले गवर्नर का नाम बताइए। गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, शेख दीन मोहम्मद या मियां अमीनुद्दीन? शेख दीन मोहम्मद ये कह रहे हैं आप? यस सर। ये जवाब है आपका? यस सर। गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। ऑलराइट जी, ऑलराइट। इस्लामी मुमालिक में सबसे पहले खवातीन को वोट का हक देने वाला मुल्क कौन सा था? इस्लामी मुमालिक में सबसे पहले खवातीन को वोट देने का हक देने वाला मुल्क कौन सा था? तुर्की, मलेशिया या पाकिस्तान? तुर्की। जवाब दुरुस्त है। तालियां खुल के बजाइए जरा। पहले वनडे में श्रीलंका के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त 102 रन बनाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम बताएं। पहला वनडे बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका, खिलाड़ी का नाम बताइए। हाशिम खान, जावेद मियांदाद या सलीम इलाही? सलीम इलाही। जवाब दुरुस्त है, सलीम इलाही। पाकिस्तान के तीसरे वजीर खारजा का नाम क्या था? मोहम्मद जफरुल्लाह खान, मोहम्मद अली बोगरा या हमीदुल हक चौधरी? ऑप्शन रिपीट कर दें। मोहम्मद जफरुल्लाह खान, मोहम्मद अली बोगरा या हमीदुल हक चौधरी? ये जो ऑप्शन 3 है, थर्ड ऑप्शन। हमीदुल हक चौधरी, मोहम्मद अली बोगरा। ऑलराइट जी। मशहूर मुहद्दिस इमाम मालिक किस सन हिजरी में पैदा हुए? ये तो आपको पता होना चाहिए। अब सन हिजरी की बात है। 93, 82 या 90? 93 हिजरी। 93 हिजरी। जवाब दुरुस्त है। कुरान करीम में कितने परिंदों का जिक्र आया है? 5, 3 या 7? 5। कौन कौन से बताइए। 3 परिंदों का जिक्र आया है, अबाबील, हुदहुद एंड कब्बा। कौमी परचम की मंजूरी किस तारीख को दी गई? 11 अगस्त 1947, 9 अगस्त 1947 या फिर 10 अगस्त 1947? 11 अगस्त 1947। तुक्का है ना? तुक्का है जी। सच बताइए, तुक्का है? थोड़ा बोलो डाउट। ना यार, तुक्का है। जी जी, तो क्या है? और तुक्का बिल्कुल सही बैठा है। ये सब आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान की पहली खातून मेजर जनरल का नाम बताइए। मेजर जनरल आयशा फारूक, मेजर जनरल शाहिदा मलिक या मेजर जनरल माजिदा रिजवी? शाहिदा मलिक। जवाब बिल्कुल सही है। ओके जी। अल्लामा इकबाल ने पीरे अजम किस शख्सियत को कहा? यह आपको पता होना चाहिए। आप दरस निज़ामी के तालिब इल्म है ना? जी जी। हाँ जी, ये पता होना चाहिए। मौलाना जलालुद्दीन रूमी को। बिल्कुल सही है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी। मैं जवाब आपको बता रहा था। अल्लामा इकबाल ने आला तालीम के लिए यूरोप का सफर कब इख्तियार किया? 1905, 1907 या 1910? 1905। जवाब दुरुस्त है। अच्छा जी, अब ये पहला मरहला खत्म हुआ, दूसरा राउंड हम शुरू कर रहे हैं। इसके बाद ऑप्शंस नहीं है आपके पास, मतलब ऑप्शन अब हम आपको नहीं देंगे, अब आपको जवाब देना है। बलूचिस्तान के आसार कदीमा किस शहर में वाक़ हैं?
मेहरगढ़ के नाम से शहर आता है। किसके नाम से? मेहरगढ़। मान लूं? गोट है, लेकिन हाँ मैं मान लेता हूँ मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़, मेहरगोट बातें थी। एक बात तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आपने मेहर कह दिया था तो गुड नफ। सूरह लुकमान कुरान करीम के कौन से पारे में है? 21वें पारे में। 21। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 21वें पारे में। ऑलराइट जी। मीनार पाकिस्तान का संग बुनियाद मगरबी पाकिस्तान के किस गवर्नर ने रखा था? क्विकली, आपसे सवाल है, इनसे आप बता सकते हैं? सवाल आपका? जी जी, आपका सवाल है। जी आपका। सॉरी आप जी। हुसैन आता है उनके नाम में। पहला नाम क्या है? आता है, हुसैन आता है, बिल्कुल आता है। पहला नाम क्या है? अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन है या मोहम्मद हुसैन? सही है। अल्लामा इकबाल ने दिल्ली के एक मशहूर शायर से अपने कलाम की इस्लाह ली। आप उस शायर का नाम बता दें। दाग दहलवी। सही है, दाग दहलवी बिल्कुल ठीक है। वो कौन से खुशनसीब सहाबी हैं जिन्हें 10 साल तक नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का शर्फ हासिल हुआ? हजरत अनस बिन मालिक रज़ी बिल्कुल सही जवाब है, अनस बिन मालिक, बिल्कुल सही जवाब है। दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म कुरान करीम की किस सूरा में है? आसान सवाल है। सूरह अहज़ाब। जवाब बिल्कुल सही है। राइट जी। एतिकाफ का हुक्म, आखिरी सवाल है ये। एतिकाफ का हुक्म मतलब, इसके बाद एक सवाल आपसे होगा। एतिकाफ का हुक्म कुरान की किस सूरा में आया है? सूरतुल बकरा। जवाब बिल्कुल सही है। आखिरी सवाल। एक साल में कितने महीने 31 दिनों के होते हैं? 7। जवाब दुरुस्त है, लेकिन फिर भी आप लोग पीछे रहे हैं, बट आप लोग आगे जा रहे हैं। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। इनके लिए बहुत सारी तालियां और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू प्लेड वेल, लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गए। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया।